आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की एक बड़ी ही सुंदर लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। इस लीला कथा में 3 बड़ी ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी निकुंज धाम में बैठे हुए थे, तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राधे, जब मैं कृष्ण अवतार में था तो तुमने उस समय तुम राधा के अवतार में थी, तो तुमने उस समय बड़ी विरह वेदना सही। मैं उस विरह वेदना को महसूस करना चाहता हूँ। जो मेरा अगला अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मैं तुम्हारा ही रूप लेकर और तुम्हारा ही भाव लेकर अवतरित होऊंगा और मैं उस विरह वेदना को महसूस करना चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण भगवान यह बोलते बोलते राधा भाव में खो गए। वह राधा रानी को हरे हरे कहकर बुलाने लगे। तब राधा रानी ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में खो गए हैं, तो वह उन्हें उस भाव से बाहर निकालना चाहती थी। तो राधा रानी ने उन्हें याद दिलाया, तुम कृष्ण हो, कृष्ण हो। परंतु श्री कृष्ण भगवान भाव में इतना खो गए, वह राधा रानी को हरे हरे कह के बुलाने लगे। फिर राधा रानी ने उन्हें याद दिलाया, तुम द्वापर के कृष्ण हो और त्रेता युग के राम हो। परंतु श्री कृष्ण बार बार हरे हरे कहने लगे। वह यहाँ पर हरे हरे शब्द राधा रानी के लिए आया है, सीता जी के लिए आया है। जब श्री कृष्ण भगवान इस भाव में खो गए और राधा रानी भी उन्हें कृष्ण कृष्ण या राम राम कहकर ये उन्हें याद दिला रही थी कि तुम कृष्ण हो, तुम राम हो, तो तभी एक महामंत्र का जन्म हुआ, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह लीला निकुंज धाम में हुई, जहाँ पर यह महामंत्र का इसका जन्म हुआ। और यही महामंत्र कलयुग में सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान अपनी समाधि में मगन थे और वह नारायण भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अपनी समाधि में, अपने ध्यान में श्री कृष्ण और राधा जी की निकुंज धाम की लीला देखी और उन्हें पता लगा कि एक महामंत्र का उद्गम हुआ है जो जगत का कल्याण करेगा। बस शंकर जी मगन हो गए और वह समाधि से उठे और डमरू बजाने लगे और उस डमरू में हरि नाम संकीर्तन करने लगे। उनकी डमरू की आवाज़ सुनकर गणेश भगवान भी वहाँ पर आ गए और वह भी अपना हारमोनियम ले आए और हारमोनियम पर वह यही हरे नाम संकीर्तन करने लगे। उन दोनों के वाद्य यंत्रों से पूरा कैलाश मगन हो गया। उनकी यह ध्वनि सुनकर देवलोक तक पहुंची। देवता भी अपने अपने ध्वनि यंत्रों के साथ वहाँ पर पहुँचे, प्रकट हुए। और सरस्वती जी अपनी वीणा बजाने लगी, नारद मुनि भी अपनी वीणा बजाने लगे, लक्ष्मी जी अपनी पायल लेकर पहनकर नाचने लगी। जिसके पास जो वाद्य यंत्र थे, सभी देवताओं ने वहाँ पर वाद्य यंत्र बजाए और हरिनाम संकीर्तन करने लगे। उनके हरिनाम संकीर्तन की आवाज़ निकुंज धाम तक पहुँची, जहाँ पर राधा कृष्ण बैठे हुए थे। जब राधा कृष्ण ने यह हरिनाम संकीर्तन सुना, तो वह भी इस हरिनाम संकीर्तन को सुनकर भाव से पिघलने लगे और उनके पिघलने से कुछ बूंदें कैलाश पर्वत पर जाकर गिरने लगी। उसने वर्षा का रूप ले लिया। सभी देवी देवता वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन वाद्य यंत्रों के साथ गा बजा रहे थे, नाच रहे थे, सब बड़े मगन थे। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि कैलाश पर्वत पर यह वर्षा की बूंदें कहाँ से बरस रही हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर शंकर जी की इजाज़त के बिना ना तो आंधी तूफान आ सकता था, ना वर्षा आ सकती थी। तो यह वर्षा कैलाश पर्वत पर कहाँ से बरसने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उसने देखा कि यह वर्षा कृष्ण राधा का पिघला हुआ स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने उस वर्षा के जल को अपने कमंडल में भर लिया, जो ब्रह्म द्रवी कहलाया। जब यही विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और जब वह एक पग से धरती नाप रहे थे और दूसरे पग से आकाश नाप रहे थे, तो उनका यही एक पाँव आकाश को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा। जैसे ही ब्रह्मलोक में विष्णु जी का एक पाँव पहुंचा, तो उनके पाँव से सारे वहाँ पर मणियाँ लगी हुई थी विष्णु भगवान के पाँव में, तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया।
ब्रह्मा जी ने देखा कि अचानक यहाँ पर प्रकाश कैसे हो गया, तो उन्होंने देखा यह है विष्णु भगवान के चरण हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो अपने कमंडल में वह ब्रह्म द्रवी भरी हुई थी, उससे विष्णु भगवान के चरण धोए। जो उनके चरणों पर कमंडल से ब्रह्मा जी ने जल डाला, वह आकाश गंगा बन गई। एक आरती में एक लाइन आती है, चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो जब यह विष्णु भगवान के चरणों पर ब्रह्म द्रवी डली, तब यह आकाश गंगा के रूप में परिवर्तित हो गई, जो बाद में राजा भगीरथी आकाश गंगा को धरती पर लेकर आए, जो कि गंगा मैया कहलाई। इस लीला में बहुत सी सुंदर बातें छिपी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो निकुंज धाम में राधा कृष्ण ने वह लीला की, उससे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जन्म हुआ, जिससे कि यह संसार का कल्याण हुआ। और कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव पार उतारा। जय जय श्री राधे।